बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मल हुसैन के खिलाफ नैब का घेरा तंग। मेगा प्रोजेक्ट्स में अरबों की बेज़ाब्तगियों पर साबिक चेयरमैन को तलब कर लिया गया है। मुजम्मल हुसैन को माली बेज़ाब्तगियों पर नैब लाहौर ने तलब किया है। वापडा को 3 साल में करप्शन, सुस्त रवि पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन भी नैब के रडार पर आगे हैं और उनके खिलाफ भी नैब की जानिब से घेरा तंग किया गया है। 3 साल उनकी तैनाती के दौरान बड़े पैमाने पर अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिसके बाद नैब लाहौर ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन को तलब किया है। तराई की जानिब से बताया गया है कि तरबेला 4 जो प्रोजेक्ट था, इसमें तकरीबन $753 मिलियन की जो करप्शन है उसकी निशानदेही की गई, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया और उसकी बुनियाद पर उनको तलब किया गया। 2 वजूहात सामने आई हैं कि मेगा प्रोजेक्ट पर जब काम शुरू किया गया तो एक तो उसमें सुस्त रवि जो है वो रखी गई, चूँकि ये 1410 मेगावाट बिजली की जनरेशन करने का प्रोजेक्ट था। अगर वो जनरेशन आज सिस्टम में मौजूद होती तो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं कि लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता था। दूसरी जानिब ना सिर्फ ये सुस्त रवि बरती गई, बल्कि उसके साथ साथ जो ठेकेदार हैं उनको इस तरह की अदायगियाँ की गई जिसमें साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन जो है वो दबाव डालते रहे और उनको खिलाफ ज़ाब्ता अरबों रुपए की अदायगियाँ की गई। इन तमाम मामलात की रोशनी में नैब लाहौर की जानिब से उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया गया है और उन पर ये संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने माली बेज़ाब्तगियाँ की हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको खिलाफ ज़ाब्ता जो है वो अदायगियाँ करवाई हैं। तो इस पर अब नैब लाहौर ने उनको तलब किया है ताकि तहकीकात की जो आगे उनको बढ़ाया जा सके। ये वाज़ेह कर दूँ कि अगस्त में गुज़श्ता साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो इनको तौसीह दी गई थी, लेकिन जैसे इक़्तिदार तब्दील हुआ और मियाँ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म आए तो उस वक्त साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे और उसके बाद अब ये तहकीकात की जा रही हैं कि उनके 3 साल जो तैनाती के दौरान एक तो जो मेगा प्रोजेक्ट थे उनको बर वक्त पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया गया, दूसरी जानिब जो $1 मिलियन की करप्शन की गई है इस पर अब तहकीकात की जा रही हैं। तो शाहिद सिप्रा, क्या दीगर अफसरान भी हैं कोई जिनको तलब किया गया है इस हवाले से, और तहकीकात के मुताबिक कानूनी तौर पर अब मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सजा हो सकती है इस जुर्म पे? देखें, जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए गए क्योंकि ये पहले भी तैनात रहे और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी इसके दौरान इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और मुजम्मल जनरल रिटायर्ड मुजम्मल की जानिब से एक लेटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भिजवाया गया जिसमें कहा गया कि उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, लिहाजा जो नया चेयरमैन है उसको तैनात किया जाए। लेकिन दोबारा PTI गवर्नमेंट की जानिब से उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की गई। जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट हैं इसमें चेयरमैन वापडा का इंतहाई कलीदी किरदार होता है और इस वक्त जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें तरबेला भी शामिल है, इसके अलावा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें तरबेला भी शामिल है। शाहिद सिप्रा, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, लेस्को में बिजली की डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज कर चुकी है। NPCC की जानिब से फराहमी 3900 मेगावाट है। इस पे भी मजीद जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आज भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अगर कंपनी की डिमांड की बात की जाए तो इस वक्त वो 5000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को को जो कोटा दिया गया है वो 3900 मेगावाट तक महदूद किया गया है। इस तरह 1100 का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुंच चुका है, जबकि सरहदी और मज़ाफ़ात के इलाकों की बात की जाए तो वहां तक ये दुरानिया जो है वो 8 से 10 घंटे तक भी पहुंच गया है। आज चूँकि दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की जानिब से बिजली की खपत है वो भी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ ये 5300 मेगावाट तक गई थी, लेकिन आज दोपहर के वक्त में तवक्को की जा रही है कि मज़ीद जो डिमांड है वो बढ़ेगी और अगर NPCC लेस्को को कोटा जो दिया गया है 3900 इसमें इजाफा नहीं करता तो ये लोड शेडिंग जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा होगा और शहर लाहौर में भी ये 8 से 10 घंटे तक पहुँच जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फरीहा इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। फरीहा, बताइएगा आज मौसम का हवाल कैसा रहेगा? फरीहा से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, गर्मी का राज बरकरार है और शहर का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। फरीहा का रुख करेंगे, फिर से जानेंगे उनसे। फरीहा, बताइएगा क्या डिटेल्स है मौसम के हवाले से? बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो जून का आगाज़ होते ही गर्मी जो है वो शहर में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 40% रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि ये जो दर्जा है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया है कि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान बताए जा रहे हैं और शहर का जो आज मौसम है वो खुश गर्म और मरतूब रहेगा। शहर भर में 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन धूप की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, सूरज इस तरह लग रहा है सवे नेज़े पर है कि हवाएं भी जो है वो बाकायदा आपके मुंह पे जो है वो गर्म महसूस की जा रही हैं, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 29% रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन ने जो है वो शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। उनका कहना है कि जून का जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा। पहले 10 दिन जो है वो शहरियों को ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले। और शहर के मुख्तलिफ अतराफ में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। यूएस कॉन्सर्ट 156 रिकॉर्ड की जा रही है, नारकली बाजार 160, जबकि टाउनशिप में 140 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन का कहना है एक तो शहरियों को गर्मी से बचना है तो उसके लिए बार बार जो है पानी का इस्तेमाल करें, गीला कपड़ा अपने सर पर रखें और साथ ही साथ ठीक है फरीहा बतूल, आपका बहुत शुक्रिया। बादामी बाग सब्जी मंडी में तरबूज बेचने का अनोखा अंदाज, लाल लाल तरबूज सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। लाल लाल की आवाज़ें लगाकर देखते ही देखते तरबूज का लदा हुआ ट्रक फरोख्त हो गया। मंडी में खरीदार और आम शहरी लाल लाल की आवाज़ें सुनने के लिए जमा हो गए। सारे तरबूज सुर्ख होते हैं इसलिए लाल लाल कहते हैं। तरबूज फरोश की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि अच्छा माल बेचने के साथ साथ तफरीह भी फ्राहमी करते हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं मायदा वाहिद। Starry Gandhi! Amen! 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 Starry Gandhi! Tana tana! स्ट्रेटेजी अपनाई है ये तरबूज बेचने की, कैसे आपके माइंड में आया? ये मैन में हम 15 साल 20 साल हो गए हम बेच रहे हैं। 20 साल हो गए हम तरबूज का काम कर रहे हैं। यही लाल यही माल ये हम फुल मेहनत करते हैं। ठीक है जी, एक बार वीडियो वाला है तो उसने हमारी छोटी वीडियो बना के ले गए। आपको पता रात को ऊपर चले गए। आपको पता सुबह फिर आया 3 वीडियो बना के ले गया साढ़े। अच्छा, ये तरबूज बेचने के साथ साथ ये आप बड़ा वो अच्छे स्टोन्स पे जाते हैं पत्थर, ये कैसे आपके दिमाग में आइडिया है? ये आज से 10-12 साल पहले ये लड़के बुझाते थे, किसी ने इनका इतना इशू नहीं लिया, किसी ने भी इनका इतना इशू नहीं लिया। जब से मीडिया वाले आए हैं, आपको पता, जब मीडिया वाले तो ये चाहते हैं हमारे आपको चीज लगे। सारी गड्डी सारी गड्डी सारी गड्डी सारी गड्डी दाना 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 सारी गड्डी। बिल्कुल आपने देखा ये इसका एक स्ट्रेटेजी है जो यहाँ पर अपने आप को एक तरफ अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है मंडी वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए पूरी मंडी में जो है इन्होंने मशहूर किया हुआ है और लाल लाल के नारे लगाकर ये तकरीबन बहुत कम ही टाइम में जो है सारे अपने तरबूज बेच जाते हैं। जी
अच्छा माल बेचने के साथ साथ तफरीह भी अच्छी फ्राहम की जा रही है। माइदा वहीद हमें आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। लिबर्टी चौक में पीटीआई एहतजाज पर आंसू गैस के शेल फेंकने का वाक़या पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। राना सनाउल्लाह पुलिस अफसरान के खिलाफ भी इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर की गई है। क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज महमूद आजम की अदालत में अफजाल अजीम एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है कि लिबर्टी गोल चक्कर में ख़वातीन मौजूद थी और 25 मई को वहाँ पर खामोश एहतजाज हो रहा था और पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज की और आंसू गैस जो है वो फेंके। ये तमाम कार्रवाई जो है एक तमाम कार्रवाई जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज जो वज़ीर आला हैं, इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा राना सनाउल्लाह और जो पुलिस के अफसरान हैं, इन्होंने जो है वो इनके माँ के ऊपर जो है वो जो खामोश हकीकी मार्च के लिए लोग इकट्ठे थे उन पर जो है वो तशद्दुद जो है वो किया। इसमें ख़वातीन है, उनके ज़ेवरात जो है वो भी जो है वहाँ पर गुम हो गए। इस पर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने 4 जून के लिए जो मुतल्लिका SP हैं गुलबर्ग के, उनसे रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इसके अलावा एक दूसरी दरख्वास्त फरहत नूर एडवोकेट ने दायर की है कि रावी रोड में हमारे खामोश मार्च के ऊपर जो है पुलिस ने जो है वो वहाँ पर लाठीचार्ज की और जो खातून वकला थी उन पर तशद्दुद किया, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस दरख्वास्त के अंदर CCPO को जो है वो फरीक बनाया गया है। इस पर भी अदालत ने 4 जून के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, 4 जून के लिए नोटिस जारी कर ली है और रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया। शाहीन अतीक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात नून लीग का PTI के तमाम D सीट अराकीन को टिकट देने का फैसला। हमजा शहबाज की सूबाई वज़रा को हिकमत अमली बनाने की हदायत। इस हवाले से मजीद जानेंगे, उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से जो मुंतखब अरकान असम्बली थे वो D सीट हो चुके हैं। सिलसिले में ज़िमनी इंतखाबात जो है वो जुलाई में होने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून तमाम PTI की जो D सीट होने वाले अरकान असम्बली है उनको ज़िमनी इंतखाबात में अपनी टिकट जारी करेगी। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने सूबाई वज़रा अताउल्लाह तारर और सरदार अवैस लगारी को ज़िमनी इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत कर दी है। और इसी सिलसिले में सूबाई वज़रा के करीम ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और असद खोकर ग्रुप से राब्ते और मुलाकातें भी हुई है। ज़राए का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, करीम ग्रुप, अलीम ग्रुप और मलिक असद खोकर और दीगर को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई गई है। उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ पुरअज़्म है। शाह महमूद लाहौर समेत तमाम हलकों में इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगे। PTI की आला क़यादत को ज़िमनी इलेक्शन के हलकों में जलसे करने की हदायत। इत्तेहादियों के असर व रसूख वाले हलकों में इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुहिम चलाने की हदायत। मुनहरिफ अराकीन कामयाब नहीं होने चाहिए। इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी को टास्क। के सेल सर्विसेज टैक्स से छूट लेने वालों के लिए बुरी खबर है। पंजाब सेल सर्विसेज टैक्स पर छूट वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज को दी गई छूट वापस लेने की सिफारिशात। 16% टैक्स से 1.5 अरब की सालाना आमदन होगी। ज़राए का ऐसा बताना है। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नए माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां जारी हैं और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है कि जो पिछले रवा माली साल के दौरान जो टैक्स छूट दी गई थी, अब वो टैक्स छूट वापस लेने के हवाले से सिफारिशात जो हैं वो महकमा ख़जाना पंजाब को मसूल हो चुकी हैं। तो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें बोर्ड ऑफ रेवन्यू जो है, पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी है और इसके अलावा एनर्जी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये अपना एक सेटअप जो क्रिएट करते हैं ख़ासतौर पर फाइनेंस एक्ट के तहत कि जो आइंदा नए माली साल के हवाले से जो नए टैक्स लगाने की तजवीज़ होती हैं वो इनके पास आती हैं। अब इसमें जो पंजाब सेल टैक्स सर्विसेज के ऊपर जो आए टैक्स थे उसमें बहुत सारी छूट दी गई थी साबिक़ दौरे हुकूमत में और कोरोना के वबा के बायस वो टैक्स छूट जो है वो पंजाब हुकूमत ने दी, लेकिन अब वो टैक्स छूट नए माली साल में वापस लेने की सिफारिशात की गई हैं। और इसमें सबसे अहम जो इंटरटेनमेंट के ऊपर एक सर्विसेज टैक्स जो है वो छूट दी गई थी, उसमें अब 5% उनको विदाउट इनपुट टैक्स जो है वो आयद करने की सिफारिशात की गई हैं, जिसमें फ़ैशन शो है, मोबाइल शो है, कॉन्सर्ट है, रेस है और इसके अलावा जितने भी थिएटर्स हैं, सिनेमास, इनके ऊपर वो टैक्स आयद होता है, वो टैक्स अब इनसे लेने की सिफारिशात की गई हैं। और इसके साथ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज पर टैक्स छूट दी गई, जिससे 1.5 बिलियन का लॉस जो है
वो सूबाई ख़जाने को हुआ। वो नए माली साल में प्रपोज किया गया है कि वो अब दोबारा उसको बहाल किया जाए और इनसे टैक्स लिया जाए, क्योंकि कौमी ख़जाने में अब जितने भी ज़राए आमदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको मसूल होंगे, क्योंकि पिछले माली साल में 103 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत ने उठाया। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा खजाना ने किसानों को बिला सूद ट्रैक्टर देने की समरी मुस्तरद कर दी है। महकमा कोऑपरेटिव ने किसानों को बिला सूद ट्रैक्टर देने की समरी इरसाल की थी। महकमा कोऑपरेटिव ने मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए मांगे थे, जबकि समरी को मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताएं कि महकमा खजाना ने किसानों को बिला सूद ट्रैक्टर देने की समरी को मुस्तरद कर दिया है। आरटीओ ने 11 माह में 185 अरब 5 करोड़ महसूलात इकट्ठे कर लिए। आरटीओ ने 150 स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक किया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से रवा माली साल के 11 माह के दौरान मजमूई तौर पे 185 अरब रुपये के महसूलात इकट्ठे कर लिए गए हैं। अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो गुज़श्ता साल 2021 के 11 माह के दौरानिए में मजमूई तौर पे 131 अरब रुपये के महसूलात इकट्ठे किए गए थे। इस हिसाब से मजमूई तौर पे रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने 54 अरब रुपये की ज़ायद वसूली करके 41% गुज़श्ता साल की निस्बत ग्रोथ हासिल की है। और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की कैंपेन की बात की जाए तो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में एक माह के दौरानिए में मई के दौरान मजमूई तौर पे 150 बड़े रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करके मुल्क भर के रीजनल टैक्स ऑफिस में सबसे पहले नंबर पे आ गया है। इतने ज़ायद जो रिटेल स्टोर्स हैं उन्हें मुल्क भर के टैक्स दफातर में किसी भी आरटीओ ने इस तरह से जो है वो एक माह के दौरान 150 से ज़ायद जो हैं वो रिटेल स्टोर्स को इंटीग्रेट नहीं किया है। अगर मजमूई तौर पे बात की जाए तो रीजनल टैक्स ऑफिस गुज़श्ता 4 माह के दौरानिए में हर माह 100 से ज़ायद रिटेल स्टोर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक कर रहा है। इस हवाले से चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर नासिर इकबाल का कहना है कि FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने ये जो मजमूई ग्रोथ दिखाई है ये टीम वर्क का नतीजा तमाम टीम को। ठीक है रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी फॉर सिटी।